में तो उतरी लोग हूँ। काहे चाही महाराज रउआ लोग के जीतला के बाद आवे के बा केहू एमएलसी हो को नहीं आवेला। नहीं, क्योंकि मैं तो सिवान जिले की मतलब इधर महाराजगंज अनुमंडल की अकेली महिला प्रत्याशी हूँ। और नहीं अनुमंडल के बात नहीं के जे भी एमएलसी चुनाइल बा आज तक चाहे खास तौर पर परमात्मा राम जी होखी वहाँ के बतिये छोड़ दी मनोज सिंह जी होखी टुन्ना बाबा होखी अब ई चुनाव होता ई सभे जीत के अब का कइले बा लोग सभे जानता। तो आम जनप्रतिनिधि तो वोट लेके जीतल बनी जा लेकिन हमनी के तो भेंट होई ना होई काम होई ना होई एकर गारंटी नहीं खे तो फिर रुआ के काहे चुन दिया ऐसे कि सभे तो हुए बा जीतला के बाद सभे पटने धो लेला। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी हम हई राजा रुआ देखतनी मैच बॉक्स के टीम लगातार कुछ अलग हमेशा हट के ले आती है। आज फिर हम आइल बनी MLC प्रत्याशी विधान पार्षद के बात करी जाए तो पीछे बतैनी कि विधान पार्षद के कई तरह से चुनाव होला लेकिन ये जौन चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायती राज के जौन भी सदस्य होलन उ चुनाव करेलन लगभग सिवान में 46 सौ कुछ वोटर बाड़न ओकर नेता आपन नेता चुने के प्रयास करतरन। अभी हम बानी मेनका रमण जी के लगे सुबह के समय बाद चाय पर चर्चा होता तो बहुत कुछ बात भेला लेकिन आई मैडम से बात करता नहीं कि आखिर सिवान के जनप्रतिनिधि यहाँ के अपन नेता काहे चुनियन। मैडम सीधा सवाल बा पहले सबसे पहले रउआ स्वागत बा। जी आपका भी स्वागत है। रउआ के लोग नेता काहे चुनी MLC काहे बनाई। देखिए आज समाज में जो चल चुका है, जो ट्रेंड चल चुका है कि ये चुनाव में किस तरह के लोग आते हैं और एक ऑप्शन के रूप में हम समाज में उतरे हैं सिवान जिला के बहू होने के नाते और साफ स्वच्छ छवि के लोग इसमें लोग खोज रहे हैं ऑप्शन। इसलिए मैं कहूँगी कि इस चीज़ में मैं हाथ डाली हूँ और सभी से अपील करूँगी कि मुझे एक मौका दें। रुआ नहीं खेला कि एक तरफ 4-5 आदमी जेंट्स कैंडिडेट बन रुआ अकेले कैंडिडेट लेडीज बनी सक पाए। बिल्कुल क्यों नहीं सक पाएंगे। महिला को आप कमजोर मत आकिए। नारी शक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति होती है। दुर्गा सरस्वती हर कोई उसको पूजा करता है और मैं इसी रूप में समाज में उतरी हूँ। कहे कि ये जो चला हुआ है कि नहीं पैसे के बाहुबली और भय भ्रष्टाचार से जो युक्त इस चुनाव को लोग देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए एक नारी जो है अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है और सभी को एक मौका देना चाहती है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने कि जो समाज में जब उतर के उनके हक के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मुद्दों की बात करें। जो जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग जो उतरे हैं उनके भत्ते की बढ़ाने की बात करें, उनके पेंशन लागू कराने की बात करें तो इसी रूप में मैं समाज में उतरी हूँ। मैडम देखिए जब बात कल जाला मैंने कहा जी तो गुणा गणित के बात कल जाला चुनाव गुणा गणित के अब मैंने पूर्णतः में गुणा होला गणित होला पैसा के खर्च होला नॉर्मल परिवार एगो मिडिल फैमिली से रुआ आवे नहीं तो ये गुणा गणित के चुनाव में किंग पार पावल जी। देखिए गुणा गणित तो अलग चीज़ है, ठीक है। गुणा गणित मानते हैं कि पैसे का खेल है, गुणा गणित का खेल है, लेकिन आज भी समाज में वैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस चीज़ से लोग अलग परे हट के कोई ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने और इसी के रूप में मैं समाज में तो लोग काहे चाही महाराज रउआ लोग के जीतला के बाद आवे के बा केहू MLC हो को आवेला। नहीं, क्योंकि मैं तो सिवान जिले की मतलब इधर महाराजगंज अनुमंडल की अकेली महिला प्रत्याशी हूँ। और नहीं अनुमंडल के बात नहीं के जे भी MLC चुनाइल बा आज तक चाहे खास तौर पर परमात्मा राम जी होखी वहाँ के बतिये छोड़ दी मनोज सिंह जी होखी टुन्ना बाबा होखी अब ई चुनाव होता ई सभे जीत के अब का कइले बा लोग सभे जानता। तो आम जनप्रतिनिधि तो वोट लेके जीतल बनी जा लेकिन हमनी के तो भेंट होई ना होई काम होई ना होई एकर गारंटी नहीं खे तो फिर रुआ के काहे चुन दिया ऐसे कि सभे तो हुए बा जीतला के बाद सभे पटने धो लेला। नहीं, मेरा स्थान मेरा घर यहीं पे है, पड़ौली में है और जीतने के बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं यहीं रहूँगी और सभी से मुलाकात करूँगी और इस समाज में जो सिवान जिले के जितने भी मुद्दे हैं उन पे मैं काम करूँगी और हर किसी से मेरा ताल्लुकात रहेगा, भेंट रहेगा। सिवान जिला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सड़क के लिए, पर्यटन के लिए, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार बढ़े, इन सब मुद्दों पे मैं काम करूँगी। रोजगार के मुद्दा पर तो चली सरकार कई साल से चुनाव लड़ती है यूपी बिहार में मिला के देश में चुनाव लड़ रहा मुद्दा पर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे कि बिहार क्या है यूपी के लड़का लोग रोजगार ना चाहिए राजनीति करे लोग एवरी लोग चुनाव में घूमता नहीं करें नारी कैंडिडेट बने नारी लोग में जाते हैं तो लोग नारी का अधिकार करें विशेष। देखिए सबसे पहले तो जरूरी है महिलाओं की सुरक्षा। आज जो समाज में जहाँ हर कहीं जो आदमी जाने के बाद महिलाओं के और
लड़कियों की सुरक्षा की जो बात करते हैं उस पर कोई काम नहीं करता है। उनके साथ बहुत तरह की घटनाएं होती हैं, वो स्कूल जाती हैं, उनके साथ कभी भी कुछ भी मतलब ऐसा है कि सुरक्षा में वो लोग नहीं रह पाती हैं। तो इसके लिए मैं काम करूँगी और लड़कियों के लिए जो बेहतर से बेहतर स्कूल जो है उनके रोजगार के लिए बहुत तरह की बातें ऐसी हैं। नारी सशक्तिकरण के बात होता तो केंद्र से लेके राज्य सरकार सब नारी सशक्तिकरण के बात करता है। और वह एगो महिला है, एगो महिला के रुआ घर में भी रह लो के हम पढ़ाई भी कर लो के मुझे आज पॉलिटिक्स में अपन कैरियर बनाओ तनी कितना अंतर बा, कितना मेहनत करे के पड़ेला, कितना तरह के बात सहे के पड़ेला। बहुत तरह के महिलाओं को अगर समाज में बाहर निकल जाया जाए तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि उनके ऊपर कि नहीं ये घरेलू काम करने के लिए ही बनी है, ये समाज में नहीं उतर सकती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई इनका आधार बनेगा, कोई ना कोई इनके लिए सहारा बनेगा, तभी वो काम कर सकती हैं। इस सब धारणाओं को दूर करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे आना किसी न किसी को ज़रूरी है। और जहाँ तक लड़कियों की सुरक्षा की बात है तो उनके लिए स्कूल में सेल्फ डिफेंस की तैयारी कराने के लिए कुछ ऐसा प्रवृत्ति किया जाए कि हाँ स्कूल में ऐसे तैयारी करने के लिए उनको एक मौका दिया जाए, अपने आप हाँ सुरक्षा कर ले। और दहेज की प्रथा जहाँ तक है आज भी महिलाओं का न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि दहेज के लिए लड़कियों को सुनने के ना मिलला, आए दिन पढ़े के मिल जाला, देखे के मिलला कि रोज जलावल जला दिया जाता है। आज के युग में भी इस समाज में भी जहाँ लड़कियां पढ़ लिख के भी समाज में जा रही हैं, बहू बन के रूप में, बहू के रूप में लोग उनको शादी ब्याह करने के लिए पढ़ी लिखी लड़कियों को लोग उतार रहे हैं, फिर भी उनको दहेज के लिए मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। तो इस पे काम करने की जरूरत है। ये चुनाव में बहुत महिला वोटर बड़ी, लगभग 50% से जी 50% से महिला वोटर बड़ी। जी तो वो महिला वोटर से का अपील करें? महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि एक साफ स्वच्छ छवि की जो आपके बहू के रूप में, सीवान जिले की बहू के रूप में, आपके रूप में जो आई हैं ऑप्शन के रूप में, उन्हें आप चुनें और आपके लिए वो हक हुकुम के लिए लड़ाई लड़ेंगी। तो वो महिला तो लड़के नेता बनल बनी नो। तो लड़ाई लड़के ही कहीं ना कहीं लोग उतरते हैं, तो इसमें क्या है, लड़ाई तो हर संघर्ष तो हर जगह अच्छा मैडम, एक तरफ 4-5 आदमी चुनाव लड़ता, बड़ा बड़ा लोग चुनाव लड़ता, वो चुनाव में रहुआ अपने आपके कौना पोजीशन पर देखा तनी कहल जाओ तो अभी तक एनडीए अपन कैंडिडेट क्लियर नहीं कैले, खाली दलगत चुनाव ना हो, लेकिन लोग दल पर जाता तो पर बताते नहीं। राजद 3 टुकड़े में चुनाव लड़ती है, राजद के ही चौहान जी बानी, राजद से ही जायसवाल जी बानी, आ राजद कांग्रेस गठबंधन रहल तो अशोक सिंह आइल बनी, तो कहीं ना कहीं 3 टुकड़ा, एगो रईस खान जी के गोल ऑलरेडी तैयार भी है। ये लड़ाई में रुआ अपना आपके कहाँ देखा तनी? देखिए पार्टी बेसिस पर तो हम तो यही कहेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं वो तो किसी पार्टी से नहीं आए हैं, उनको तो लोग निर्दलीय जिताए हैं। तो मैं भी यही अपील करूंगी कि एक अभी इस चुनाव में, एमएलसी चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को उतारें जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ सके। निर्दलीय कहाँ, दल और निर्दल का होला, सिंबल थोड़ी रहला है जी, इसमें तो सिंबल की कोई बात होती नहीं है। और जो जीत के आए हैं, मैं तो यही कहूँगी जो जीत के आए हैं वो तो निर्दलीय आए हैं ना, उन तो किसी पार्टी से नहीं है, तो वो भी ऐसे ही प्रतिनिधि को, ऐसे ही उम्मीदवार को चुनेंगे, मेरे जहाँ तक मेरा विश्वास है। समय तो बहुत कम बच गया मैडम, कौना तरह की तैयारी चलता? तैयारी चल रहा है कि मेरा तो था कि हर एक जीते हुए जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचूं, लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि समय बहुत कम मिला है और सभी जीते हुए जनप्रतिनिधियों से मैं यही अपील करूंगी कि एक बार फिर से एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके हक के लिए लड़ाई करे, आपके भत्ता बढ़ाने की बात करे, आपके पेंशन बढ़ाने की बात करे और पेंशन लागू कराने की बात करे। ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुने। क्या लागत है अगर लड़े तो पेंशन लागू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और सदन में जाके वैसे आप खुद ही देख लीजिए कि इतने आज बहुत पहले से लोग एमएलसी बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी एमएलसी से कोई ऐसा काम हुआ हो जो जाके सदन में ऐसे लड़ाई लड़े हो। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं सदन में अगर पहुँची तो इसके लिए मैं पेंशन लागू करने के लिए मैं बात करूँगी। तो लगातार बात कही जाता मैडम, लेकिन हम ये जाने के चाहते नहीं कि लोग एमएलसी के चुनाव लड़ते नहीं, विधान परिषद के चुनाव लड़ते नहीं, तो एमएलसी के काम का होला? जो भी जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो भी मेरे सम्मानित मतदाता हैं, उनके हक की लड़ाई सदन में के माध्यम से लड़ूंगी, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि वह किसी न किसी दल से समर्थित होते हैं। लेकिन निर्दलीय होगा वो बोलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, जो निर्दलीय होगी जी जी जी। पंचायत में बिहार सरकार ने जो मानव बल है वो समय पर आकर अपने पंचायत भवन में के कार्यों का निपटारा करे,
जैसे पहले भी रुआ जनप्रतिनिधि रहनी है तो रुआ तो देख ले हम लोग मानव बल कितना काम करता है। नहीं, तो इसके पहले भी हमने जो देखा है इस पे कोई मानव बल काम नहीं करता था। और मैं तो जब इस चीज़ में आई हूँ तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। और पंचायत एगो बात कहल जाता कि पंचायत प्रतिनिधि लोग के सरकार द्वारा आर्म्स भी उपलब्ध करावल जाए, लाइसेंस जी। भी दियल जाए, वो खातिर रुआ का करे? उसके लिए मैं सदन में अगर जीतती हूँ तो उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। क्या कि आए दिन जनप्रतिनिधियों को, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको मार दिया जाता है। और इसके लिए उन्हीं को, सबको लाइसेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, जो सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। एगो और ही मुद्दा बा, पहले ही रुआ कहनी है पेंशन के बात, तो विधायक के सांसद के पेंशन मिल जाए, जैसे कि वहाँ लोग जनता से वोट मांग के जीतल बनी, तो का बाकी जनप्रतिनिधि जो समिति बा, वार्ड बा, मुखिया बा, सरपंच बा, ये लोग का वोट किन के जीतेला कि ये लोग पेंशन ना मिलेला? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि वो लोग भी तो ऐसे ही जीत के आते हैं। वो किसी पैसा बांट के चाहिए करके नहीं आते हैं। तो उनको भी अधिकार है कि उनको पेंशन मिले, और इसके हक के लिए किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी सांसद, एमएलए और एमपी हैं, उनको अगर पेंशन मिलता है तो इनको भी मिलना चाहिए। या तो उनका पेंशन बंद करें या तो इन लोगों का चालू करें। अच्छा, वहाँ के बंद कर दिया ना तो हमनियों के मिले के चाहिए, जी, आम आदमी के भी मिले के जी, चाहिए, बिल्कुल मिलना, जनप्रतिनिधि बा, क्योंकि वो भी तो जनप्रतिनिधि जो है जनता के से ही चुन के आते हैं, तो उनको भी हक बनता है पेंशन मिलने का। मैडम रुआ नारी हैं, एगो बात बार बार दिल में चोट करेला कि नीतीश कुमार जी के सरकार बा, 20 साल से सरकार बा, कहल जाला कि नारी के कन्यादान करे खातिर 40,000 रुपया मिलेला, जौन की खाली पेन पेपर में बा, आज तक ग्राउंड पर नहीं उतरल। तो रउरो बेटी बहन हो सकती है, एगो नारी है, अपन शादी देख ले, तो रउरो अपन स्थिति जानते हो के हमरो बेटी बहन भी, हमू शादी के लिए बनी देख ले तो जानते नहीं, वो खातिर का कल जाए जो 40,000 हर एक गरीब परिवार के मिल जाओ, ऐसे कि मुखिया जी लोग, जनप्रतिनिधि लोग चाह के नहीं के दिवा पावत, तो का वो मामला के जोरदार तरीके से सदन में उठावल जाई? बिल्कुल उठाना चाहिए, और मैं इसकी लड़ाई सदन में लड़ूंगी, और उनके हक के लिए उनको मतलब सही दिशा मिले, इसके लिए मैं सदन में जाके सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आकर हर क्षेत्र में अपने लिए काम करना चाहिए, पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए। नामांकन कहिया हुई? नामांकन मेरा 16 तारीख को है। इसके लिए मैं अपील करूंगी कि सभी मेरा साथ दें। हाँ, नामांकन में अधिक से अधिक भीड़ लेके आए। नहीं, भीड़ इकट्ठा करना मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से, क्योंकि सिंपल तरीके से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पैकेट की लड़ाई तो मैं लड़ नहीं रही हूँ। भय भ्रष्टाचार से मुक्त अपने आप को इस चीज़ में रख के मैं आगे बढ़ रही हूँ, यही मेरा। चैनल पे एगो बात पूछे, सारा नेता लोग से पूछ ले, मंग करता रहो से पूछ दी कि बड़ा में लिफाफा बा, लिफाफा के वेट कितना रही है मेरी? देखिए, लिफाफा जो बांट रहे हैं वो अलग है, लिफाफा की लड़ाई मैं नहीं लड़ रही हूँ। मैं शिक्षा के पर अपने आप को फोकस करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों के पास जा रही हूँ और कह रही हूँ कि एक साफ स्वच्छ छवि की महिला को अपना एक मौका दें, ताकि आपके हक के लिए, आपके हक हुकुम के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए आगे आए और ऐसी जनप्रतिनिधि को रेट उतना लगे हम नहीं मुखिया नेताजी लोग के रेट लाग गइल बा, रुआ ना लगे जी नहीं, उस तरह की लड़ाई मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ। अपने लिए एक अलग रास्ता बना रही हूँ और सभी से अपील करूंगी कि मुझे एक मौका दें। चलिए, हम जनप्रतिनिधि बनी, एगो सिंपल से उपाय बा। देखिए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लगातार चिल्लानी है, मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं औरत हूँ, लड़ सकती हूँ। यहाँ के नारी बानी, नारी सशक्तिकरण के बात करता नहीं, नारी के बात लगातार होता। तो ये खाली वोट करे के पहले छतिया पर हाथ धके जरूर सोचे हम लोग कि केकरा के वोट करता नहीं, वोट कैला के बाद केकरा से भेंट करे के पा, के रुआ से भेटा जाई, के ना भेटाई। भेटाए वाला के वोट करी लो, ना भेटाए वाला के वोट मत करी लो, ये हम ना कहें, लेकिन वोट जरूर करी लो। पहले मतदान, ओकरा बाद जलपान करे के हम बार बार बात कहे नहीं। वोट के पहले छाती पर हाथ धल हम लोग हमारा वोट सही जगह जाता कि ना। बहरहाल वीडियो देखते नहीं, मैच बॉक्स पर हमारे साथ नहीं, मेनका रमण जी। मेनका रमण जी पूर्व में भी राजनीति में रहल बनी, लगातार राजनीति में यहाँ के रुचि बा। बहरहाल वीडियो देखते नहीं मैच बॉक्स पर। अगर मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, अगर फेसबुक पेज पर पेज पर लाइक करी, फॉलो करी, आ जानते नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बहुत मजा नहीं खियावत काम करे में, दिन भर मेहनत करा, मजा ना हो तो मजा ना आवेला। अब हाल मेनका रमण जी के बारे में खाली जरूर सोची। अब बनो रही मैच बॉक्स के साथ, पल पल के अपडेट लेके हाजिर बानी हम सीमान से।